चाहत अपने घर के छत पर बैठी थी और वो ठंडी ठंडी हवा उसके दिल के दर्द पे मरहम जैसी थी। वो शाम और वो हवाएं उसके मन को सुकून दे रहे थे। और फिर गाने सुनते सुनते चाहत की आंख लग गई। चाहत ने फिर वही सपना देखा जो उसने कुछ महीनों पहले देखा था। चाहत ने जैसे ही सपने में वो शायरी उस लड़के के मुंह से सुनी, उसकी नींद खुल गई। वो आजू बाजू देखने लगी। उसे वहां कोई लड़का या कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छा चुका था। अब चिड़ियों की चहक की जगह रात में आवाज निकालने वाले कीड़ों ने ले ली थी। सपने जैसा कोई शोर नहीं था, खामोशी थी। पर इस बार वो ये खामोशी बस बाहर ही महसूस कर पा रही थी, ना कि अपने अंदर। उसे 2 पल के लिए ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना था या सच, क्योंकि उसे इस बार भी पूरा का पूरा सपना पहले की तरह याद था, जैसे कि इसी शाम की बात हो। पर सपना तो आखिर सपना होता है। उसे अचानक से अपनी माँ की आवाज आई नीचे से, चाहत, इतनी देर क्या कर रही हो छत पे? अंधेरा हो गया है, नीचे आओ, खाना लग गया है। वो चुपचाप छत से नीचे आई और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग से ये सपना हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार उस लड़के की वो शायरी उसके कानों में गूंज रही थी और उसका मन बेचैन हो रहा था इस शायरी का मतलब जानने के लिए। उसे बहुत अजीब लगी ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही सपना वो दोबारा कैसे देख सकती है? दोनों सपने एक जैसे थे, बस फर्क था तो लड़के की शायरी में। इस बार भी उस लड़के ने पीछे पलटकर नहीं देखा था। वो अलग बात है कि इस बार चाहत ये चाहती भी नहीं थी। पहले सपने में उसने लड़के के मुंह से कोई और शायरी सुनी थी और इस सपने में कोई और। उसे शायरी का मतलब नहीं पता था, पर उसे ये पता था कि वो एक पंजाबी शायरी थी। चाहत क्योंकि एक बंगाली परिवार से थी, उसे पंजाबी नहीं आती थी। वो ये सोचने लगी कि आखिर वो इसका मतलब जाने तो जाने कैसे, क्योंकि उसका भाई शायरी, किताबें, कहानियां पढ़ता रहता था, तो एक वो था जो उसे शायरी का मतलब किसी किताब से पढ़कर समझा सकता था। पर चाहत उसके पास नहीं जा सकती थी। वो जानती थी कि उसे मतलब तो पता चल जाएगा, पर साथ में कुछ सवाल भी आएंगे जिनका जवाब वो किसी भी हाल में नहीं देना चाहती थी। अचानक उसके दिमाग में एक इंसान का ख्याल आया और वो थी लतिका। लतिका पंजाबी तो नहीं थी, पर उसके पड़ोस में एक पंजाबी परिवार रहता था और लतिका ने उन लोगों से थोड़ी पंजाबी सीख ली थी। उसे पता था कि हर बार की तरह इस बार भी उसकी सबसे अच्छी दोस्ती उसके काम आने वाली है और वही चाहत के मन की इस बेचैनी को दूर कर सकती है। ये सब बातें सोचते सोचते कब रात के 12 बज गए उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही चाहत ने सोचा कि वो अपनी घड़ी में देख ले कि वक्त कितना हो रहा है, उसे याद आया कि उसकी घड़ी तो कुछ वक्त पहले खो गई थी और अभी तक मिली भी नहीं। जिस हाल में वो थी उसने ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो बाहर गई और उसने घड़ी देखी तो 12 बज चुके थे। सुबह जल्दी उठने का ख्याल दिमाग में आया और वो जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गई। अगले दिन सुबह चाहत स्कूल पहुंची और देखा लतिका क्लास में नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगी, गार्डन में, प्लेग्राउंड पर और पता नहीं कहाँ कहाँ। आखिरी में लतिका उसे लाइब्रेरी में मिली। उसने लतिका से कहा, कहाँ छुपी बैठी हो यार, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। लतिका को आज चाहत में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। जिस चाहत को वो कल स्कूल में मिली थी, ये चाहत उससे कुछ अलग थी। अब उसके चेहरे पर वो उदासी कम दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज भी पहले की तरह आ रही थी, जैसे कि कोई चिड़िया चहक रही हो। वो सामने से आकर लतिका से पहले की तरह बात कर रही थी। लतिका को ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसके मन में उम्मीद की एक शमा जली और उसे लगा कि शायद उसकी वही पुरानी दोस्त उसे वापस मिल गई है। उसने चाहत से कहा, अरे मैं तो जब से स्कूल आई हूँ सीधे लाइब्रेरी में आ गई, कुछ बुक्स चाहिए थे इसलिए। पर तुम मुझे सुबह सुबह क्यों ढूंढ रही हो? कल तो तुम मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? चाहत ने लतिका का हाथ पकड़ा और उससे लेकर सामने रखी चेयर पर बिठाया। उसने कहा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। लतिका ने कहा, अब काम है मुझसे तब मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ ना, इतने दिन तो तुम एक खामोश कठपुतली बनकर घूम रही थी। चाहत ने कहा, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से मेरा बर्ताव कुछ सही नहीं था, पर तुम जानती हो उसकी वजह क्या थी। पर आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में फिर से जीने की उम्मीद आ गई हो, जैसे मैं फिर से खुश रह सकती हूँ।
लतिका ने पूछा। एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें करने लगी? जो भी है जल्दी पूछो मुझसे मेरी खुशी संभाली नहीं जा रही। चाहत ने लतिका को अपने सपने के बारे में बताया कि कैसे उसने वही सपना दोबारा देखा। उसने लतिका को वो शायरी बोलकर सुनाई। चाहत को पंजाबी नहीं आती थी, पर उसे ये शायरी मुंह ज़बानी याद थी। उसने कहा, तुम जानती हो ना मुझे पंजाबी नहीं आती, और ये शायरी कविताएं ये सब समझना मेरे बस के बाहर है। तुम तो थोड़ी बहुत पंजाबी जानती हो, तुम प्लीज मुझे इस शायरी का मतलब समझाओ ना। लतिका ने चाहत के सिर पे प्यार से मारा और उससे कहा, पागल लड़की, यही शायरी तो मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें इसी लाइब्रेरी में पढ़कर सुनाई थी। जब मैंने उस वक्त सुनाई तब तुमने कुछ नहीं पूछा और न ही तुम मेरी बातों पे गौर कर रही थी। आज सपने वाले उस लड़के ने ये शायरी सुनाई तो तुम्हें याद हो गई। वाह क्या बात है। चाहत ने कहा, मुझे माफ़ करना मेरी दोस्त, मैंने इतने दिनों जो भी किया अनजाने में किया, पर तुम प्लीज़ मुझे इस शायरी का मतलब समझा दो, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। लतिका ने कहा, ठीक है समझाती हूँ, थोड़ा सब्र करो। फिर लतिका ने बताया, ये बुल्ले शाह जी की शायरी है। वो एक बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने ऐसी ही कई सारी खूबसूरत शायरियाँ लिखी हैं। इस शायरी का मतलब ये है कि अगर तुमने जहर देख के पिया तो क्या पिया, अगर इश्क सोच के किया तो क्या किया, दिल देके तुम किसी के बदले में दिल लेने की उम्मीद करती हो, और प्यार भी अगर लालच के लिए किया तो क्या किया। तो मेरी जान ये था शायरी का मतलब। चाहत मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, अगर मुझे शायरी कविताओं के बारे में इतना कुछ पता होता तो क्या मैं तुम्हारे पास आती। ये तो तुमने शायरी के लफ्ज़ों के मतलब समझाए। मुझे ये जानना है कि ये शायरी क्या बोलना चाह रही है और इस पूरी शायरी का मतलब क्या है। लतिका उसका जवाब देने ही वाली होती है कि उतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, अगर आप किसी से इश्क करो और उसे दिल से चाहो तो बदले में प्यार की उम्मीद मत रखो। दुनिया मतलबी है, बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर कोई इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो बदले में उससे भी कुछ पाने की उम्मीद रखता है। अगर तुमने किसी को दिल दिया और बदले में ये उम्मीद रखी कि वो भी तुम्हें अपना दिल दे, तो फिर वो मोहब्बत ही क्या। मोहब्बत एक बहुत ही पाक चीज़ है। अगर किसी से प्यार करके तुम बदले में उससे भी प्यार चाहो तो फिर वो प्यार ही क्या। इश्क चाहे एक तरफा हो या दो तरफा, इश्क तो इश्क होता है। चाहत और लतिका एक साथ पलटकर पीछे मुड़ के देखती हैं और पीछे मिहिर खड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मिहिर के मुंह से शायरी का ये मतलब सुन के अब चाहत आगे क्या करेगी? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।